आप सभी का स्वागत है। काल भैरव जयंती के अवसर पर हम आपके लिए काल भैरव से जुड़ी एक कथा लेकर आए हैं। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दी। भगवान काल भैरव जयंती का पर्व बहुत खास होता है। इस भैरव पर्व को अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की रुद्र रूप यानी कि काल भैरव जी का अवतरण हुआ था। ये हम इसे बहुत ही धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मौके पर शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करने से साधक के जीवन में खुशहाली आती है और भगवान शंकर की भी कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए कई स्वरूप धारण किए हैं जिनकी महिमा अपार है। काल भैरव भगवान शिव का सबसे उग्र रूप माना जाता है। उन्हें दंड अधिपति या दंड पर्णी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दंडित करने के लिए काल भैरव रूप धारण किया था। हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन काल भैरव जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही काल भैरव उत्तरण हुआ था। इसलिए हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में ही अष्टमी तिथि को यह जयंती मनाई जाती है। काल भैरव जी शिव जी का ही रुद्र रूप है, लेकिन कहीं कहीं पर इन्हें शिव का पुत्र भी माना जाता है। ऐसा भी है कि जो लोग भी शिव के मार्ग पर चलते हैं उन्हें भैरव कहा जाता है। उनकी उपासना से भय और अवसाद का नाश होता है। मान्यता है कि इस दिन पूरी विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को सभी दुख दर्द और नकारात्मकता और भय से मुक्ति मिलती है। काल भैरव की पूजा निशा काल यानी रात्रि काल में होती है। इसलिए काल भैरव की जयंती हर वर्ष रात्रि काल से ही आरंभ हो जाती है तथा इनकी पूजा अर्चना भी अर्धरात्रि तक संपूर्ण मानी जाती है। काल भैरव जयंती के दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। काल भैरव की पूजा रात्रि के समय की जाती है, इसलिए रात्रि के समय पूजा स्थल पर काल भैरव की प्रतिमा रखकर आपको पूजा आराधना शुरू करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास काल भैरव का मंदिर है तो वहां जाकर आप चौमुखी दीपक जलाकर काल भैरव की पूजा कर सकते हैं। घर के पूजा स्थल में पूजा करने वालों को काल भैरव की प्रतिमा के सामने फूल अक्षत आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद काल भैरव अष्टकमल का पाठ और मंत्रों का जप किया जाता है। फिर भैरव जी को इमरती पान नारियल आदि का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही काल भैरव जयंती के दिन कुत्तों को रोटी और जरूरतमंदों को दान करने से भी फायदा होता है। अब हम आपको बताएंगे कि काल भैरव जयंती का महत्व क्या है। मान्यता है कि भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। काल भैरव जिन पर भी प्रसन्न होते हैं उन्हें कभी नकारात्मकता शक्तियाँ तथा ऊपरी बाधा भूत प्रेत जैसी समस्याएं परेशानियां नहीं होती है। काल भैरव जी को काशी का कोतवाल कहा जाता है। इनकी पूजा भगवान विश्वनाथ की आराधना के साथ अधूरी मानी जाती है, इसलिए इनकी पूजा के साथ साथ भगवान विश्वनाथ की पूजा आराधना भी की जाती है। भगवान काल भैरव को न्याय का प्रतीक कहा जाता है, इसलिए भगवान शिव के यह रूप यानी कि काल भैरव रूप बेहद ही अनुपम माना जाता है। जो भी भक्त इनकी पूजा अर्चना करता है वह सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है। अब हम आपको भगवान शिव के काल भैरव रूप के अवतरण की कथा सुनाएंगे, जो इस प्रकार है। शिव महापुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद में काल भैरव की उत्पत्ति से जुड़ा उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचयिता कौन है। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार और अति आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए और दोनों ने मिलकर चारों वेदों के पास अपने सवाल का उत्तर करने के लिए गए।
सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे। ऋग्वेद ने जब उनका जवाब सुना तो कहा, शिव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। जब ये सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूछते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो शिव के अलावा और कहीं और कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वे उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव जी आ पहुंचे। शिव को देखकर ब्रह्मा का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम देकर कहा कि ये काल यानी कि मृत्यु का राजा है। वह काल या मृत्यु के राजा कोई और नहीं, शिव का ही अवतार भैरव जी थे। ब्रह्मा के क्रोध से जलते सिर को भैरव ने उनके धड़ से अलग कर दिया। इस पर भगवान शिव ने भैरव से सभी तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कहा ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। भैरव के हाथ से ब्रह्म का सिर गिर गया था। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा का कटा सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर अब तक काल भैरव स्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति काशी यात्रा के लिए जाता है वहाँ रहता है उसे कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाना चाहिए तथा भगवान भैरव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, जिससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के अनेकों रूप हैं तथा उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए अनेकों रूप को धारण किया है। हमारे शिव शंकर हम पर तथा कथा सुनने वालों पर सदैव कृपा बनाए रखें। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।